गुड मॉर्निंग इंडिया। सर परमात्मा कहाँ है? हर दिन इस तरह के सवाल आते हैं। मतलब कि परमात्मा को खोजना हर आदमी चाहते हैं। परमात्मा आपके पास है, मेरे पास है। मैं जो बोल रहा हूं परमात्मा बोल रहा है। मैं एक जरिया हूं और आप जो सुन रहे हो परमात्मा सुन रहा है। आप एक जरिया हो। जिस दिन हमसे परमात्मा नाराज हो जाएगा और हमें छोड़ के चला जाएगा, उसी क्षण हमारे शरीर से आत्मा भी निकल जाएगी। और जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाएगी तब सबसे पहले हमारा नाम गौण हो जाएगा। मैं कुणाल हूं और ये नाम भी परमात्मा ने दिया है। जरिया कोई हो सकता है, माँ बाप, लेकिन नाम परमात्मा ने दिया है। और जिस क्षण परमात्मा मेरा साथ छोड़ेगा उसी क्षण नाम गायब हो जाएगा और उसके बाद डेड बॉडी से मुझे जाना जाएगा। वो बॉडी भी 1 से 2 घंटे तक सुरक्षित रह सकते हैं। उसके बाद अपने आप डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएंगे। तो जीता जागता प्रमाण है कि परमात्मा है। आप हो, मैं हूं, सभी में परमात्मा विराजमान है। और परमात्मा का अगर साथ छूटेगा तो ये शरीर पल भर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब रही सवाल कि परमात्मा है कहाँ? तो परमात्मा मेरे अंदर है, आपके अंदर है। पर आप परमात्मा को खोज रहे हो कहाँ? मंदिर में खोज रहे हो, मस्जिद में खोज रहे हो, गिरजाघर में खोज रहे हो, चारों धाम की यात्रा में खोज रहे हो, रोज रोज गंगा स्नान करने जा रहे हो कि परमात्मा मिल जाएगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। परमात्मा तो आप ही में है। जिसने परमात्मा की प्राप्ति की, शवों ने अपने अंदर गोता लगाया और अपनी अंतरात्मा से पूछा कि मैं कौन हूं। और जिस दिन किसी भी व्यक्ति को मैं से मुलाकात हो जाएगी उसी दिन परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। मैं से मुलाकात होने का मतलब है कि परमात्मा का उद्देश्य का पूर्ति। जिस काम के लिए परमात्मा ने आपको भेजा है उस उद्देश्य का पूर्ति। और जब उस उद्देश्य का पूर्ति हो जाएगा तब स्वतः परमात्मा मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा खुश हो जाएंगे और फिर परमात्मा मिल जाएंगे। तो परमात्मा को खोजने कहाँ जा रहे हो? रोज रोज मंदिर जाते हो, सत्संग जाते हो, चारों धाम की यात्रा करने जाते हो और तेरे साथ परमात्मा भी जाता है और परमात्मा हंसता है वहां पे। देख मूर्ख को, मैं उसके साथ चल रहा हूं और उसे पता ही नहीं है कि मैं कहां हूं। मुझे ढूंढ रहा है वो मंदिर में और मैं उसके साथ मंदिर भी जा रहा हूं। मैं उसके साथ हंसता हूं, मैं उसके साथ रोता हूं, फिर भी वो मुझे खोज रहा है। इस स्थिति को देखकर परमात्मा बड़ी व्याकुल होता है।
परमात्मा को सबसे गर्व की बात होती थी जब परमात्मा ने मानव बनाया था। जब भी परमात्मा ने मानव बनाया होगा तो खुशी से झूम उठा होगा कि मैंने विश्व की सबसे सुंदर कृति बनाई है। पर जब परमात्मा की उम्मीद पर वो कृति खरा नहीं उतर सकता तो परमात्मा मायूस हो जाता है, पिता की तरह। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र धन दौलत यश कीर्ति पिता से आगे कमावे। पिता की जो कीर्ति है, धन है, दौलत है, उससे वो आगे जाए। और परमात्मा भी यही चाहते हैं कि हमसे आगे जाओ। अगर तेरा नाम होगा, यश होगा, कीर्ति होगा तो परमात्मा बहुत खुश होगा। पर परमात्मा तब दुख होगा जब तुम सिर्फ परमात्मा को खोजने के लिए जा रहे हो और वहां कुछ हो नहीं रहा है, तब परमात्मा दुखी होता है, परमात्मा टूट जाता है। परमात्मा सोचता है कि ये मैंने क्या बनाया। वो अपने आप पर शर्मिंदा होता है। तो परमात्मा को शर्मिंदा मत करो। परमात्मा से को तुमसे बहुत उम्मीद है कि मैंने जिस काम के लिए भेजा है वो काम करेगा। तो अपने आप को खोजो, अपने अंतः मन में खोजो कि मैं कौन हूं। और जिस दिन परमात्मा से मुलाकात हो गया उसी दिन आप परमात्मा को पालोगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो अगर मिलना चाहते हो परमात्मा से तो मिल सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये बुद्ध कहते हैं। जो चीज हम चाहते हैं वही चीज होता है। जो चीज हम क्रिएट करना चाहते हैं वही क्रिएट कर पाते हैं। अगर मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं तो मैं मिल जाऊंगा, पर रास्ता सही होना चाहिए। अगर रास्ता सही नहीं होगा तब तो परमात्मा से मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। दर दर भटक जाओगे पर परमात्मा के पास पहुंच नहीं पाओगे। परमात्मा से मिलने का एक ही रास्ता है, अपने आप को खोजो कि मैं कौन हूं और उस पर काम करो और वही रास्ता सिर्फ परमात्मा तक जाएगा। दूसरा कोई रास्ता परमात्मा तक नहीं जा सकता है। जय हिंद।